पाकिस्तानी जो कंटेंट है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे क्यों नहीं जाता, नेटफ्लिक्स क्यों नहीं लेता, अमेजोन क्यों नहीं लेता? अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं वसन निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मुस्बत एज ऑलवेज। सर समर फील्ड्स वापस आना शुरू हो गई हैं। आप मुझे पता है इस चीज़ से नाराज़ भी हैं और उदास भी हैं, लेकिन बारिश भी हुई है थोड़ी थोड़ी। और मुझे कुछ 4 महीने बाद आसमान नज़र आया और कोई मतलब कुछ 10 20 30 गज से आगे मुझे कुछ इमारत नज़र आई है, कुछ शख्स नज़र आया, वरना तो हमारे आंखों के सामने धूल थी एक। सर मैं निकला हूँ बारिश के बाद, 43 था AQI। मुझे लग रहा था मैं यूरोप में फिर रहा हूँ। सर यही सर, जब आप देखें ना तो मेरी क्योंकि इस घड़ी पे आता है ना तो AQI, तो वो आगे 80 या 90, तो मैंने घड़ी को मारा यूं करके कि ये हो नहीं सकता। तो और लेकिन 80-90 तो खैर हेवन है। मेरे तो ख्याल में अब हम सेट हो गए हैं कि यार 200 तो फिट है, 200 पे तो बच्चे बाहर पिकनिक्स हो सकती हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैसे तमाम हमारे जो ऑडियंस है उनको पता है कि हम फिल्में बहुत देखते हैं, और हमने ये भी जिक्र किया था शो पे ही कि हम जो भी फिल्म हम देख लेंगे फिर हम उसको रिव्यू करेंगे। आजकल बता जो हमने बात करनी है वो किसी फिल्म, पूरी फिल्म के बारे में नहीं है, फिल्म के ट्रेलर के बारे में है। तो जो इंडियन एक फिल्म फाइटर रिलीज होने जा रही है ऋतिक रोशन दीपिका की, हो गई है सॉरी चलें। तो उसके इर्द गिर्द ना एक बड़ी कंट्रोवर्सी सी प्री रिलीज जो थी वो पैदा हुई कि गल्फ नेशंस ने सबसे पहले काफ़ी उन्हें बैन किया उसको, सिवाय यूएई की कि, तो उसके बाद यूएई ने भी उसको बैन कर दिया, और ये क्लैरिटी ना देते हुए कि जी उसकी तमाम वजूहात क्या हैं, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि क्योंकि वो अगेन एक एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फिल्म है बाकायदा, तो उसकी वजह से शायद यूएई वालों ने उनको, एक वजह ये है कि उसको उन्होंने वहाँ पे बैन कर दिया। तो गल्फ़ नेशंस में ये फिल्म शायद नहीं होगी, और जिससे उनकी अपनी इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी परेशान हुई, क्योंकि यकीनन उनके लिए काफ़ी बड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम है, यूएई के अंदर काफ़ी इंडियन फिल्म्स जो हैं वो चलती हैं। तो ये उससे नाराज़ हुए काफ़ी, बट ठीक है, अगर तो उन्होंने इस तरह की चीज़ की है, बैन की है, तो हमसे पूछे, हमें तो हमें हमसे बेहतर क्या पता है कि चीज़ बैन होने का किसको क्या। सर देखिए, इसकी जो है ना कंट्रोवर्सी शुरू तो रिलीज से पहले हो गई थी पाकिस्तान में कि जी वो पाकिस्तानी फाइटर को कहीं इन्होंने पता नहीं सुरमा लगाए हुए दिखाया था। तो पाकिस्तानियों का वो जो हमेशा से मसला होता है कि जी ये मतलब क्यों हमें, मतलब एक तो स्टीरियोटाइप किया जाता है, दूसरा ये है कि मतलब इस तरह की चीज़ें हमारी दिखाई जाती हैं कि सुरमे लगे हुए हैं, आदाब अर्ज़ा चल रहा है, तो ये तो है ही नहीं, तो थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें। अच्छा, उसमें मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तानी ना पता नहीं क्यों ज़रा नाजायज़ जज्बाती हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि वो 200-300 करोड़ लगा के अगर इंडिया फिल्म बनाता है कोई, तो वो अगर 5-10 लाख रुपया दे देंगे किसी पाकिस्तानी राइटर को, तो वो बिल्कुल वैसे पाकिस्तानी बता देगा रिसर्च करके कि जैसे होते हैं, या लिख के दे देगा पाकिस्तानियों के सीन, उनकी ज़ुबान वही होगी जो होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो ये नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान उनकी मार्केट नहीं है। हाँ। सो बात ये है कि वो पाकिस्तान, मुझे इंडिया में जब से मतलब इंडिया बना है और पाकिस्तान बना है, वो हर 2-4 साल बाद कोई एक फिल्म आ जाती है पाकिस्तान के एंटी। अच्छा, और इसमें कोई वो बात नहीं है कि मतलब आप तो पाकिस्तान फिल्म में बनाता ही नहीं है। जब पाकिस्तानी फिल्में बनती थी तो एक फिल्म एंटी इंडिया भी आती होती थी 3-4 साल बाद, और स्टीरियोटाइपिंग उसमें भी वही होती थी कि मतलब पाकिस्तानियों भी यही दिखाते थे कि वो जो हर जो दिखा रहे हैं ना इंडियन, उसने लंबा सा तिलक लगाया है। अब कितने इंडियन है जो लंबा सा तिलक लगा के फिरते हैं, तो ये चलता है। अगर एक तो ये कि इसमें मतलब वही बात है, वो अपनी मार्केट के लिए बना रहे हैं। अगर वहां पे ये चलता है, वो शायद इंडिया में रहने वाले पाकिस्तानी जिस तरह रहते हैं, वो इंडिया में रहने वाले पाकिस्तानी, सॉरी गलत कह रहे हैं, इंडिया में रहने वाले मुसलमान जिस तरह रहते हैं वो उस तरह का शायद दिखाते हैं, या फिर उन्होंने वैसे ही एक इस तरह का एक मॉडल बना लिया है जो बिकता है। तो बस ठीक है, मुझे याद है कि हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई फिल्म तो आ ही जाती थी, इधर से भी जाती थी। एक दफ़ा जब मुझे याद है इंडिया के अंदर बातचीत होनी शुरू हुई इसके ऊपर, वो टाइम था जब एजेंट विनोद रिलीज़ हुई। क्योंकि उन दिनों में पाकिस्तान में इंडियन फिल्म चलती थी। पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया कि हम ये फिल्म नहीं लगाएंगे, और फिर किसी ने इधर से ये भी एक शाउट की जो कि पता नहीं बाद में फिर उन्होंने फॉलोअप भी किया उस पर या नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमें बड़ा दुख हुआ है, हम आइंदा सैफ अली खान की कोई भी फिल्म नहीं चलाएंगे। अच्छा, वो उस दौर में मुझे याद है इंडिया में 4-5 न्यूज़ आउटलेट्स ने इस तरह का पैकेज बनाया
कि जी ये कोई अच्छी मतलब वाइज चीज़ है करना या नहीं, कि पाकिस्तान हमारा बहुत बड़ा सर्किट बन चुका है। मतलब मुझे याद है जब तक है जान ने पहले वीकेंड पे पाकिस्तान से करोड़ रुपया कमाया था, तो अब एक बड़ा सर्किट था। सो जब तक तो आप उनके सर्किट हो तब तक तो वो शायद आपको अपीज करने की भी कोशिश करेंगे। जब आप उनके सर्किट ही नहीं रहे तो फिर उनको क्या फर्क पड़ता है कंटेंट को रेगुलेट करने की। लेकिन इसमें एक चीज बहुत बुनियादी है, वो ये है कि अब जो है ना दुनिया ग्लोबल विलेज है। सुलह सफाई वाली जो बात करेगा, मोहब्बत वाली जो बात करेगा, उसको पूरी दुनिया में ज्यादा वो मिलेगा। एक तो ये कि फाइटर जो है वो इंडिया में भी हिट नहीं जा रही, और बल्कि उनका यहाँ तक के 4-5 मुल्कों ने बंद कर दी है, बावजूद इसके ओवरसीज में उसकी कलेक्शन अभी तक बेहतर है। सो वो वही बात है कि जो लोग मुल्क से दूर रहते हैं उनको जज्बा आता है, पेट्रियटिज्म आता है, जरा ज्यादा आता है। अच्छा, लेकिन ये तो चलो बात ठीक है। मैं असल में अगर हम अपनी इंडस्ट्री के ऊपर आए हैं तो यहाँ जो सेंसरशिप है और बैन करने वाली चीज़ है, जो फिल्म ऐसी भी हमने देखा है माजी में, जो जिस फिल्म का टॉपिक थोड़ा सा टैबू हो या जैसे हमारे ड्रामे उनसे हटके हो, तो या तो वो फिल्म भी बैन हो जाती है। मतलब एक नॉन एग्जिस्टेंट किस्म की अगर इंडस्ट्री है तो उसको एग्जिस्टेंस से ख़त्म करने की भरपूर कोशिश की जा रही है हमारे सेंसर बोर्ड की तरफ से। और फिल्में जो हैं वो फिर लोग देख लेते हैं। अगर कोई फिल्म किसी इंटरनेशनल फेस्टिवल में जाके वो उसने कोई तमगे लिए हैं तो फिर उसको मशहूरी भी होती है, बजाय उसके कि उसको जी हम नहीं दिखाने देंगे। अच्छा, फिर ये भी हो चुका है कि जी एक फिल्म जो पंजाब में नहीं लगेगी तो सिंध में लग जाएगी, सिंध में नहीं लगेगी जी केपी में लग जाएगी, वहाँ नहीं लगेगी तो कोई इस्लामाबाद के अंदर लग जाएगी। तो ये भी हमने चीज़ें देखी हैं। तो आई थिंक इन सब चीज़ों से हट के अगर आपने उनसे सिर्फ यही देखना है कि यार वो प्रोपेगेंडा फिल्म्स वहाँ पे चलती हैं, तो आप भी बनाए प्रोपेगेंडा फिल्म्स। आप मतलब ज़्यादा बना लें, आप साल की अगर 2 बनाते हैं तो आप साल की 8-10 बना लें और वो चलेंगी, मेरे तो ख्याल में चलेंगी। मसला फिर वो ये है कि अगर आप पसली रखते हैं फिल्म बनाने की और अगर आपको लगता है कि मार्केट ये बाय करेगी तो आप बना लें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप वो जिस तरह एक और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो आयुष्मान खुराना का, मैंने सुना है कि वो कहीं दुबई में परफॉर्म कर रहा था तो वहाँ पे उसने दिल दिल पाकिस्तान गा दिया कि वो अवाम खड़ी होगी, पाकिस्तानी भी उसने फरमाइश की होगी, उसने सुना दिया होगा। अच्छा, फिर वही बात है, वो पाकिस्तानियों के लहू गर्म हो गए, वो इंडियन शायद कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने माइंड की होगी ये बात। मेरे ख्याल में तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गाना है, बड़ा मशहूर गाना था। बिल्कुल। और दूसरी चीज पता है क्या है, सो अब जो एक सेलिब्रिटी है ना, वो क्यों मैं कह रहा हूँ कि वो प्यार मोहब्बत की बात करेगा तो ज्यादा नोट छपेगा, उसकी वजह ये है कि अब क्या आप यहाँ से बैठ के ऋतिक रोशन को या आयुष्मान खुराना को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अच्छा, आपने इधर फॉलो कर दिया तो उसका इंस्टाग्राम काउंट बढ़ा ही है ना, कम तो नहीं हुआ। अच्छा, उसका इंस्टाग्राम काउंट जितना बढ़ रहा है उतना उसको एड्स मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपको पता है, अब तो ये लोग तो 3-3 सुने 30-30 लाख रुपया एक स्टोरी का लेते हैं। तो उसको फायदा है कि जितने लोग उसको फॉलो करेंगे, अच्छा, और अगर पाकिस्तानी ज्यादा फॉलो करेंगे उसको फॉर एनी रीजन, उसको हो सकता है पाकिस्तानी ब्रांड मिलना शुरू हो जाए। तो अब वो जब आप करते हो ना लड़ाई वाली बात, तो उसमें आपका कहीं ना कहीं तो इंडिया में चाहे ये 500 करोड़ भी कमा लेंगे या 600 करोड़ भी कमा लेंगे, कहीं ना कहीं से उनका फॉलोअर काउंट कम होगा, उधर से उनके पैसे कम होंगे। सो सिर्फ मुझे इसलिए लगता है कि मतलब पाकिस्तान क्या है, इंडिया क्या है, अब मोहब्बत की बात होगी तो बढ़ेगा फॉलोअर काउंट, नफरत की बात होगी तो एक जगह से शायद बढ़ जाए, दूसरी जगह से कम हो जाएगा। तो ये बस देख के अब फैसले कर लें लोग क्या देखें ना कि एक ज़माने में तो ये भी होना शुरू हो गया था कि क्रॉस बॉर्डर एक टैलेंट शेयरिंग का निज़ाम शुरू हो गया था, और वो तो मेरे ख्याल में बेहतरीन चीज़ थी जब था। उससे देखें ना कि देखिए सर, दुनिया में जो मुल्क आपस में लड़ पड़े फ़र्ज़ करें, जिनकी कोई लड़ाइयाँ नहीं बनती आपस में, तो आई थिंक फिर आर्ट्स और स्पोर्ट्स ये 2 चीज़ें हैं जो उनको साथ में मिला सकती हैं। स्पोर्ट्स में तो देखें ना, हमने तो हमारी तरफ से तो इतना मसला नहीं था, उन्होंने रुकावटें डाली IPL के अंदर डाली कि जी हम एशिया कप नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमारी सीरीज़ न्यूट्रल ग्राउंड पे होगी, फलाना फलाना फलाना। तो वो तो चीज़ हमने देखी और हम उससे मायूस भी होते हैं। स्पोर्ट्स तो चले अपनी तरफ होगी, क्रिकेट ही हमारी मेन स्पोर्ट हमारी, लेकिन आर्ट्स में जो चीज़ शुरू हो गई थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके अंदर भी एक और मसला था। और फिर मैं आ जाता हूँ अपनी वो पुरानी चीज़ पे, पंजाबी, कि यहाँ पे मतलब एक्टिंग कम्युनिटी के अंदर जिन लोगों को वहाँ काम नहीं मिल रहा था, उन्होंने जा के हर जगह तमाम मीडिया, सोशल मीडिया को यूज़ करेगा कि जी वहाँ जाके काम नहीं करना चाहिए, वहाँ जाके काम ना करें। अब देखिए, वो सुनते हैं इन बातों को, आप ये बातें करते हैं, अब कुछ लोग जो हैं वो वहाँ जा रहे हैं, आपको नहीं वो पसंद करते, नहीं करते यार, आप यहाँ काम करो, आप उनकी दिहाड़ी क्यों मार रहे हो? बल्कि मुंह से नवाला खींचने वाली बात है। और ये जो आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ये किया, और उसके बाद फिर टेंशन्स बढ़ गई
और उसके बाद फिल्में बैन कर दी आपने, उसके बाद क्रॉस बॉर्डर ये भी ख़त्म हो गया। हालांकि वहाँ पे हमारे 2-3 एक्टर जो थे वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे। और ये आप देखिए जो निचली खेप है, जब ड्रामा वाले हमारे आ रहे हैं एक्टर्स, ड्रामेटिक्स तो बढ़ रही है ना, हमारे जो नए एक्टर एक्ट्रेसेस आ रहे हैं उनको भी लगता होगा यार कि हमारे पास भी मौका आएगा वहाँ जाके भी कमाई करने का, यहाँ से भी कमाई करने का। अब वो सारी चीज़ जो है वो सिर्फ ज़िद की वजह से और एक फॉल्स सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म मैं कहूँगा वजह से, जो रूटेड सही तरह नहीं था, उसकी वजह से चीज़ भी बंद हो गई। बिल्कुल। ये तो जो ये कहते हैं ना कि मैं फलानी जगह पे जाके काम नहीं करूंगा या किसी को नहीं करना चाहिए, ये तो सारे वो अंगूर खट्टे हैं वाले हैं ना कि जिनको मिल नहीं रहा वो कह रहे हैं दूसरों का भी मारा जाए। बात ये जो एक आर्टिस्ट है ना उसकी सिर्फ एक ख्वाहिश होती है, वो कहता है कि मुझे इससे बड़ी ऑडियंस के सामने फेंको, वो उसके बाद कहेगा मुझे इससे बड़ी ऑडियंस, वो आर्टिस्ट है। अब ये कहना जो है ना कि आप इनको यहाँ काम नहीं करना चाहिए, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, उनका जो है ना इंडिया का, वो जाहिर है वो ये एक चीज़ कहते हैं कि जी अच्छा जी हम तो आपको काम दे रहे हैं, हम तो आपके कॉन्सर्ट करा रहे हैं, हम आपके प्लेयर्स को जब लेते हैं तो वो इतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, आप बदले में जब करवाते हो या अगर नहीं करवाते तो बात खत्म, अगर करवाते हो तो फिर रेवेन्यू की जनरेशन क्या है। सो मसला ये है कि अगेन हमें ये चाहिए कि हम एक बड़ी मार्केट बने, और हम एक जब बड़ी मार्केट बनेंगे तब हम जब उनके लोगों को यूज करेंगे तो फिर वो उनको ये नहीं लगेगा कि ये वन साइडेड हो रहा है। तो फिर हम जरा ऊपर से आ सकते हैं। बाकी ये है कि जाहिर है हर चीज दुनिया यार, आपको बॉर्डर को नाम की कोई चीज रह गई है। आप अगर टैलेंटेड हो, वही वाली बात है, आप अगर ए आर रहमान के साथ काम करना चाहते हो और ए आर रहमान भी आपके साथ काम करना चाहता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान और इंडिया का वीजा पॉलिसी क्या चल रही है, आप दोनों ने दुबई जाकर लॉस एंजलिस बैठे हो रहा है। नहीं बिल्कुल आपकी बात उसने ठीक है। वो तो देखें ना अभी रिसेंटली, मैं ये भी वैसे कहता हूँ कि अभी रिसेंटली जो उसको कंट्रोवर्सी बना दिया गया कि जावेद अख्तर साहब आए थे यहाँ पे और अलहमरा में गालबन उनका एक फंक्शन हुआ था और उसके में उन्होंने बात की थी, उन्होंने तनकीद की थी बल्कि कि जी हमने तो नूर जहाँ को भी होस्ट किया है हमने तो, और लेकिन आपके यहाँ कभी लता नहीं आई या आपके यहाँ कभी आशा नहीं आई या आपके यहाँ हमारे बड़े नहीं नाम नहीं है। तो आपकी वाली बात जो है उस लिहाज से एक तरह से ठीक है कि वो भी इस तरह सोचते होंगे। और उसके ज़ाहिर वो उन्होंने बहुत ही क्लियर कट बता दी, उसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो सकती हैं, क्या दौर था, क्या रिलेशनशिप्स थे और वो क्या चीज़ें थी, वो अलग बात है। लेकिन उसके अंदर मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोगों ने तो उनके ऊपर तनकीद की, काफ़ी लोगों ने इस बात को तस्लीम भी किया कि सच्चाई है। यार दूसरी चीज़ एक और है कि इधर बड़ा उनको मसला हुआ था कि जावेद अख्तर ने इस तरह की बातें क्यों कही हैं। बात यह है कि जावेद अख्तर साहब आए हुए हैं, आप उनसे गानों की बातें करो, आप उनसे फिल्मों की बातें करो, आप उनसे सियासी सवाल क्यों कर रहे हो। ये हम जैसा बंदा कोई इंडिया गया हो, हम नहीं सियासत की बातों में इंगेज करना चाहेंगे, ठीक है, वापस हमने यहाँ आना है, ठीक है, हमने यहाँ रहना है, हमारे घर वाले यहाँ रहते हैं। उसी तरह जावेद अख्तर का पूरी फैमिली वहाँ है, वो उसको मतलब स्टेक्स हैं उसकी इंडस्ट्री में है, वो आपने इसमें चीज में पढ़ना क्यों है। मतलब या तो वो हो ना, वो कहे कि जी मैं पॉलिटिशियन हूँ, तो फिर आप करें उससे। वो कह रहे जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इससे, मैं तो गाने लिखता हूँ। सर देखिए ये एक आदत बन चुकी है मेरे ख्याल में। ये उस दिन भी हम बात कर रहे थे, ऑफ कैमरे शायद बात कर रहे थे कि इस मुल्क के अंदर आई थिंक एक रिफॉर्म इस तरह से हो गया है हर शख्स के, उसको लगता है कि हर जो बात करनी है ना उसके अंदर से कुछ सियासी नुक्ता ज़रूर निकाला जाए, मतलब ना भी हो तो उसको वहाँ से निकाल लें। और सर बात एंड में ये है कि ये तो बात आपने ठीक है बॉर्डर्स नहीं है, उसकी वजह क्या है कि सोशल मीडिया का दौर है, ग्लोबल विलेज आपने जिक्र किया दौर है, और उसके अंदर सबके अंदर पैसा है। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट डालनी है, अपनी एफर्ट डालनी है कंटेंट की, आज नहीं तो कल उसमें से कुछ निकल के आएगा अगर आपका कंटेंट अच्छा है। और उस चीज़ के लिए आई थिंक एक लाइन जो है शख्स को अपने लिए ड्रॉ करनी चाहिए, वो ये है कि यार ओवरबोर्ड नहीं जाना। आप देखें ना, यही वजह ना कि जी जावेद अख्तर है तो मैं कुछ सियासी सवाल करूंगा, मेरे से जाएगा, मेरे उस पर जाएगा मीडिया पे, तो मैं कहूँगा ये मैंने पूछा था तो मुझे लाइक्स में, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उसका नुकसान जो है वो तमाम इंडस्ट्री को हो सकता है। तो इस चीज़ का भी मेरे ख्याल में ख्याल करना चाहिए। हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप स्क्रीन पर एक लाइन होती है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और फिर मैं तो वही वाली चीज़ कहता हूँ ना, क्या ये हमारे शो पे पाबंदी है कि इंडियन नहीं देख सकता? कोई नहीं, देखते हैं और बड़ी अच्छी बात है, वो जब देखते हैं हमें रेवेन्यू मिलता है, क्यों नाराज करना है उनको। अच्छा, और इसी तरह कोई पाबंदी है कि पाकिस्तानी ना देखें। तो जहां से आ रहा है आप मतलब हमें ये लगता है हमारे पास एक नई बात है कहने के लिए, वो सबके लिए हम चाहते हैं सब सुने। नहीं मुझे बताएं, जो वो स्किट्स थी उनकी, जो इंडियन एक हैं वो जो बनाते हैं AIB जो है, वो आपने एंजॉय नहीं की थी? बहुत एंजॉय की। उनसे आप रिलेट नहीं कर सकते? वो जो उनके जो चीज़ें दिखा रहे हैं वो फोटोकॉपी बिल्कुल, हमारे भी उस किस्म की कल्चरल वैल्यूज़ नहीं है।
तो आया इसको हम शेयर करना चाहते हैं, आया हम इसको इसी तरह एक अलहदगी तौर पे रखना चाहिए, ये फैसला करना है और आवाम ने करना है। और आखिरी चीज़ जो है ना, इसमें मुस्बत चीज़ सिर्फ एक है, वो ये है कि ये फिल्म रिलीज़ हुई, वो बड़े मैं दोस्तों के वो सुन रहा था, देख रहा था कि हाय दीपिका ने दिल ही तोड़ दिया। ओ भाई क्या हुआ है, मतलब उस उसकी फिल्म से स्क्रिप्ट थी, उसके बाद उसने काम किया, उसने पैसे लिए होंगे, अब मॉलडीव्स में बैठी होगी, वो स्कोर कर रही होगी रणबीर के साथ आसानों की। हाँ, तो बात वही है कि एक फिल्म से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी ये है कि प्यार मोहब्बत की बातें करोगे तो ज़्यादा चलेंगी, लड़ाई की बातें करोगे शायद आप अपनी ऑडियंस लूज करोगे, कोई मसला नहीं है। और आज तो हमने इस चीज़ पे ज़्यादा वो कर लिया, एक एपिसोड आप मखसूस करें किसी दिन कि पाकिस्तानी जो कंटेंट है वो OTT प्लेटफॉर्म्स पे क्यों नहीं जाता, नेटफ्लिक्स क्यों नहीं लेता, अमेजोन क्यों नहीं लेता। बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है, और हम ये अगले हफ्ते, आने वाले हफ्ते में एक दिन इसको चेप देंगे। सर इजाज़त। सर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।